मीन राशि वालों, 26 मार्च यानी दिन गुरुवार को दो बड़े ग्रहों का प्रभाव बदलेगा। एक तो शुक्र अपना स्थान बदल के आपके धन के भाव में आ जाएंगे। दूसरे मंगल जो भाग्य के स्वामी हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल स्थिति में होने वाले हैं, क्योंकि मंगल जो हैं वो उदय हो जाएंगे। जब कोई आपके भाग्यशाली ग्रह अस्त हो तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है। वहीं यदि भाग्यशाली ग्रह उदय हो जाए तो भाग्य आपको हमेशा ही साथ देता है। इसलिए ये समय आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत भाग्यशाली समय शुरू होने जा रहा है। पहले से भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। देव गुरु बृहस्पति का पूर्ण अच्छा योग प्रभाव आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और इधर देखिए, मंगल और शुक्र ये दोनों 26 मार्च को अपना प्रभाव बहुत अच्छा देने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं यदि डेली राशिफल नई नई जानकारी आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात मित्रों यह है कि भाग्य के स्वामी यदि उदय हो जाए तो भाग्य आपका बहुत साथ देता है। ऐसे आप सुस्त पड़े रहते हैं, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाता है। जब बढ़ता भी है तो रुक रुक कर काम होता है, कार्य में बाधाएं आते हैं, आप इंतज़ार करते रह जाते हैं और आपके आसपास या आपके मित्रगण जो होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, आप बैठे के बैठे रह जाते हैं, क्योंकि भाग्य ही आपका साथ नहीं देता है। तो जब भाग्य आपको साथ ना दे तो आप निश्चित रूप से अपने मित्र की तरह या मित्र के समान मेहनत भी करेंगे, लेकिन उनका भाग्य साथ देगा, वो आगे निकलेंगे, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आप बैठे रह जाएंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव के कारण आप अपने जीवन में जकड़ कर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ शुक्र भी अपना राशि बदलेंगे। जब शुक्र अपना राशि बदलेंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि धन भाव का स्वामी का आना ये आपके अष्टम भाव पर अच्छा प्रभाव डालेगा। तो दोनों को मिलाकर आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको देगा। तो सबसे बड़ी बात इस समय आपके लिए ये रहने वाला है कि इस समय धन में वृद्धि कराएगा, धन का नया रास्ता खोल सकता है, रुके हुए धन प्राप्ति कराने वाला समय कह सकते हैं, जहां धन के लिए एक अच्छा रास्ता खोल देगा। मतलब आपका कोई बहुत बड़ा काम आपके इनकम को लेकर, धन को लेकर, पैसे को लेकर ये सुखद समय कहा जा सकता है, जिसमें आपको बता दें कि आपके अंदर यदि टैलेंट है तो आपके अपने टैलेंट के बल पे बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। जैसे खास करके इस समय आपके अपने टैलेंट के दम पे बहुत बड़े कह सकते हैं कि सफलता अर्जित कर पाएंगे, एक अच्छा जॉब प्राप्त कर पाएंगे। इतना अच्छा समय आपका है कि आप इस समय आपके जो भी प्रयास हैं उस प्रयास से आपको लाभ मिलेगा, उस प्रयास से आपको फ़ायदा होगा, उस प्रयास से आपको आगे बढ़ने का रास्ता या ये कह सकते हैं कि तरक्की का एक नया रास्ता आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है, एक बेहतर समय रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आपका कोई ऐसा इस समय प्रोजेक्ट जो अब तक आपके सफल नहीं हुए वो सफल हो सकते हैं। यहाँ किसी से प्रेम होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, जहाँ भाग्य साथ आपका देगा। और किसी से लगाव होना, प्रेम होना, ये तो आपके लिए नॉर्मल सी बात हो जाती है। अब ऐसे में किसी से आप जुड़ जाते हैं, प्रेम हो जाता है, तो आपके ये जो प्रेम होते हैं वो शादी की तरफ चले जाने की भी उम्मीद आप कर सकते हैं। मतलब आप जिनसे प्रेम करेंगे उससे शादी होने की, शादी करने की, या जिनके साथ आप पहले से जुड़े हुए हैं उनके साथ आप शादी की बातें करेंगे। मतलब जो प्रेम है वो एक शादी में परिणित होने की संभावना इस समय ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ साथ मित्रों, इस समय जो फीमेल हैं वो कुछ नया अपने जीवन में सीखना चाहेंगे, वो कुछ करना चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं अचानक से प्लान बनाएंगे कि कुछ नया चीज़ सीखा जाए, या कोई नया शॉप खोला जाए, कोई दुकान किया जाए, कोई नया कार्य शुरू किया जाए। अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इस समय आपके दिमाग में कई तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण आप उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे जो आपके अंदर टैलेंट होगा। और ये है कि थोड़े समय तो लगेंगे आने वाले समय में, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा इस समय
कार्य बनेगा और ऐसे टैलेंट का निखार आपके जीवन के लिए एक बेहतर आधार भी साबित होगा, जैसे कि इनकम का साधन बन जाएगा, आपके पहचान बन जाएंगे। तो जो फीमेल हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पहले से कुछ कर रहे हैं तो भी इस समय आपके मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर पहचान आप इस समय अपना बना पाएंगे। आगे बात करें तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो डिफेंस सेक्टर में, वैसे तो जॉब का बहुत अच्छा चांस इस समय बना हुआ है, हमने कई वीडियो में बताया है। जो लोग नए हैं वो समझ लें, जॉब का बहुत अच्छा चांस बन रहा है, जॉब के लिए बहुत भाग्यशाली समय है। इस समय मंगल का प्रभाव डिफेंस सेक्टर के लिए भी दरवाज़ा खोल देगा, क्योंकि मंगल के उदय होते ही 26 मार्च से डिफेंस सेक्टर में नौकरी मिलना, डिफेंस सेक्टर से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपका काम बनना, आईटी सेक्टर में आपका एक बेहतर काम बनना, पैसे आना, धन आना, हार्डवेयर से संबंधित काम बनना, आप इस समय सर्जरी या फिर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस क्षेत्र में भी आपका काम बनेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ बहुत ज़्यादा किस्मत साथ देगा, भाग्यशाली समय रहेगा। किस्मत यानी ये आपका एक बेहतर से बेहतर समय रहने वाला है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कितना मेहनत करते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ किस्मत आपका बहुत साथ देगा। सबसे बड़ी बात, शुक्र का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। तो शुक्र आपके जब द्वितीय भाव में यानी मंगल के घर में आ जाएंगे, यानी मेष राशि में आ जाएंगे और मंगल खुद उदय हो जाएंगे, तो ये तो आपके लिए कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा जैसा समय रहेगा। मतलब उच्च कोटि का लाभ मिलेगा, सफलता आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, पैसे कमाने के नए रास्ते मिल जाएंगे, धन, प्रॉपर्टी और कह सकते हैं कि मान सम्मान, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा सब आपका बढ़ेगा। तो ये समय आपके जीवन में कुछ नयापन भी लाएगा, जैसे आप कुछ ऐसा कार्य शुरू करेंगे, भूमि भवन खरीदना, ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना, ज़मीन से जुड़े कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेना। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या विवादित महसूस कर रहे हैं, बहुत तरह की बात है, तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगा, उन चीज़ों में भी आपको सफलता मिलेगा, वहाँ भी आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, यदि इस समय क्योंकि मंगल की बात है, मंगल वैसे भी अचानक से आपको कोई ऐसे कार्य आपके जीवन में आएगा जो आप याद करेंगे कि ऐसे कार्य अचानक से आपके मन में आएगा, आइडिया आएगा, या कोई ऐसे कार्य शुरू करेंगे जिसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जैसे पशुपालन करना या कृषि से संबंधित कोई नया कार्य की शुरुआत करना, या टेक्निकल कोई ऐसे जॉब प्राप्त आपको हो जाए या कोई नया काम आपको मिल जाए। तो ये आपके जीवन में एक सुधार का समय रहेगा, जहाँ सुधार करने के लिए आप प्रयास भी करेंगे और आपको फ़ायदा भी प्राप्त होगा। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय है। अब यहाँ नेगेटिव बातें क्या है, सबसे कुछ और पॉजिटिव बात समझ लीजिए। शनि की 7.5 चल रही है, मंगल उदय हो जाएंगे 26 मार्च से, तो 7.5 का जो असर है वो और कम हो जाएगा, क्योंकि मंगल जितना आपको साथ देते हैं उसमें शनि की 7.5 से भी आपको बचाते हैं, बहुत हद तक बचाते हैं। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से नहीं बचाएंगे, लेकिन ये है कि बहुत हद तक आपको रक्षा करते हैं, बचाते हैं। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय है। तो कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मंगल क्रोध भी आपको बहुत दिलाएगा। जिसके साथ भी आप हैं, चाहे घर परिवार, ऑफिस, दुकान, जहाँ भी समाज, जहाँ भी आप हैं, वहाँ ये कोशिश करें कि किसी भी हाल में झगड़े ना हो किसी बात को लेकर, क्योंकि मंगल और राहु अभी जब तक एक साथ हैं 2 अप्रैल तक, किसी भी हाल में कोशिश करें कि झगड़े ना हो, विवाद ना हो, वरना आपके झगड़े विवाद बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा। इसलिए खुद पे नियंत्रण आपको रखना चाहिए, जिससे कि सब कुछ आपके लिए अच्छा रहे, बेहतर रहे, अनुकूल रहे। तो आज के लिए इतना ही, और विशेष रूप से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा लापरवाही करने से बचें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।